भगवान की बड़ी कृपा है। हृदय से हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो 84 लाख योनियों का निर्माण किया है। 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं जो अलग अलग योनियों में जाकर प्रविष्ट होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सभी योनियों में से सर्वश्रेष्ठ योनि यदि कोई है तो वह मनुष्य का शरीर है। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं और उसमें से जो सबसे महान है, जो सबसे अच्छा है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वह किसका शरीर है? पशु पक्षी का शरीर है कि वृक्ष का शरीर है? कहा नहीं, मानव का शरीर ही, मनुष्य का शरीर ही सर्वश्रेष्ठ है। केवल इसी देह में यह सुविधा प्राप्त है कि हम भगवान की कथा सुन सकें, मुख से भगवान का नाम ले सकें, आंखों से भगवान के दर्शन कर सकें, कानों से भगवान की कथा सुन सकें, मन से भगवान का स्मरण कर सकें। क्या और किसी योनि में ऐसी सुविधा प्राप्त है? क्या कोई पशु पक्षी भगवान की कथा का आनंद ले सकते हैं? यदि वे आकर बैठेंगे भी, ये इतने सारे वृक्ष हैं, तो ये कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन क्या ये समझ पाएंगे? क्या ये इस कथा को अपने जीवन में उतार पाएंगे? नहीं। यह सुविधा तो केवल मानव शरीर में ही प्राप्त है। तो भगवान ने तो कृपा करके हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। अब इसमें हमारा क्या कर्तव्य है? हमें क्या करना चाहिए? क्या यह मनुष्य का शरीर पाकर बचपन में हम क्या करते हैं? जब हमारा जन्म होता है तो बालक बहुत रोता है। क्यों रोता है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यह जगत किस प्रकार है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन, यह जगत है दुखालयम अशाश्वतम। यह जगत दुखालय है। दुखालय का अर्थ क्या है? तो कहा कि दुखालय का अर्थ है कि यह जगत, यह संसार दुखों का घर है। किसका घर है? किसका घर है? दुखों का घर है। अब मान लीजिए, जैसे पुस्तकालय होता है, विद्यालय होता है, तो पुस्तकालय का अर्थ क्या है? पुस्तकों का घर, जहाँ पे पुस्तक पाई जाती है। विद्यालय का अर्थ क्या है? जहाँ पर विद्या पाई जाती है। औषधालय का अर्थ क्या है? जहाँ पर औषधि पाई जाती है। तो इसी प्रकार से दुखालय इस संसार का नाम भगवान ने दिया है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर दुख पाया जाता है, इस संसार में दुख है। अच्छा, कितने प्रकार के दुख हैं? तब कहा कि 3 प्रकार के त्रिताप हैं, 3 प्रकार के दुख हैं। कौन कौन से? एक है आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक। आदि भौतिक दुख या आदि भौतिक ताप वे ताप होते हैं जो किसी दूसरे प्राणी द्वारा हमें दिए जाते हैं। मान लीजिए किसी पशु पक्षी ने काट लिया या किसी से हमारा झगड़ा हो गया, तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या अन्य जीव के द्वारा जब हमें कोई कष्ट मिलता है तो उसको आदि भौतिक ताप कहते हैं। दूसरे प्रकार के दुख हैं आदि दैविक ताप। आदि दैविक ताप वे ताप होते हैं जो देवताओं द्वारा, प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं। जैसे सुनामी आ जाना या बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, फसल खराब हो जाना, तो यह सब क्या है? कि दैवी ताप है, जो किसी के कारण नहीं बल्कि देवताओं के, प्रकृति के कारण हमें दिए गए हो। और तीसरे प्रकार के ताप हैं आदि आत्मिक ताप। आदि आत्मिक ताप वे ताप होते हैं जो मन से ही, हृदय से ही प्रकट होते हैं। कैसे? जैसे बहुत चिंता करना, बहुत अधिक गंभीर किसी चिंतन में डूब जाना। हृदय से जब कष्ट मिलता है, मानसिक चिंतन से जब कष्ट मिलता है, तो उन्हें आध्यात्मिक ताप कहते हैं।
तो हर एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे करोड़पति हो या रंक हो, भिखारी हो, सबके जीवन में ये 3 प्रकार के दुख तो आते ही हैं। क्या कोई है संसार में जो कह सकता है मेरे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आया? ऐसा कोई भी नहीं है। सबके जीवन में दुख तो आते ही हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यह दुखालय है। दुखालय में दुख तो मिलेंगे ही। अच्छा, तो क्या हम दुख चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख आए? कोई भी नहीं चाहता। फिर उपाय क्या है इससे निकलने का? दुखालय तो यह है, दुख तो हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने का उपाय क्या है? तब कहा कि भगवान का नाम जपने से, भगवान की कथा सुनने से, और कथा एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने से कुछ नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? जब हम भगवान की कथा को श्रवण करें तो इतने ध्यान से सुने कि जो जो भी कथा में बताया जा रहा है हम घर जाके जीवन में उसका पालन करें, उसको अपने जीवन में उतारें, तब कथा श्रवण का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ पे